प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ाएंगे जेक बोर्ड एनसीईआरटी सब्जेक्ट मैथमेटिक्स क्लास 10 द्विघात समीकरण चैप्टर 4 का एक्सरसाइज 4.3 एक्सरसाइज प्रश्नावली 4.3 4.3। यदि निम्नलिखित द्विघात समीकरण के मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। मूलों का अस्तित्व कब होता है? जब आपका विविक्त कर 0 से माइनस प्लस में आता है। जब माइनस में आता है तो क्या होता है? मूलों में अस्तित्व नहीं है। तो यहाँ देखना है आपका 2x² माइनस 7x प्लस 3 इजिकल टू 0। क्वेश्चन नंबर 1, 2x² माइनस 3x माइनस 3x 7x प्लस 3 इक्वल टू 0। आपका 2 नंबर में कितना है? आपका 2x² प्लस x माइनस 4। आपका 3 नंबर में कितना है? 4x² प्लस 4√3x प्लस 3 0 इक्वल टू 0। अब देखिए 3 क्वेश्चन लिखे। अब देखते हैं इसमें क्या है आपका वर्ग विधि से। इसमें क्या आता है? 2 से दोनों तरफ डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा? x² माइनस 7/2 प्लस 3/2 इक्वल टू 0। x माइनस 7/4 स्क्वायर माइनस 7/4 स्क्वायर इजिकल टू 7/4 स्क्वायर प्लस 3/2 है 3/2 इजिकल टू 0। और x माइनस 4 स्क्वायर इजिकल टू माइनस 49 प्लस 4 16 होगा 16 प्लस 3/2 इजिकल टू 0। x माइनस 7 होगा x माइनस 7/4 स्क्वायर इजिकल टू 49/16 माइनस 3/2। इधर चला गया, इसको दाहिने साइड ले गए तो x माइनस 7/4 स्क्वायर इजिकल टू 16 एलसीएम हो गया 49 माइनस 24 तो x माइनस 7/4 स्क्वायर इजिकल टू 25/16 और x माइनस 7/4 इजिकल टू रूट ओवर हो जाएगा 5/4। दोनों का स्क्वायर हटा दिए तो क्या हुआ? 5/4। तो x इजिकल टू आपका 7/4 इजिकल टू 5 प्लस 7/4 इजिकल टू 12/4 इजिकल टू 3। एक
हो गया आपका x इजिकल टू 5/4 माइनस 7/4। ये प्लस माइनस आ जाएगा ना, प्लस माइनस तो -5 करेंगे, -5 7 -5/4 2/4 इक्वल टू हाफ। एक होगा 3, एक होगा हाफ, 3 और एक हो गया हाफ, मूल, ये वाला मूल निकला। द्विघात बहुपद का मूल कितना निकला आपका 3/2। अब इसको बनाते हैं 2x² प्लस x माइनस 4। दो से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, दोनों तरफ x² प्लस x/2 माइनस 4/2 2 हो गया इक्वल टू 0। x प्लस 1/4 स्क्वायर माइनस -2 इक्वल टू 0। जितना प्लस किए उतना माइनस किए। x प्लस 1/4 स्क्वायर आपका इक्वल टू कितना हो जाएगा, आपका ये माइनस प्लस हो जाएगा 1/16 प्लस 2। वन बाई फोर स्क्वायर इक्वल टू 16 के 16 एलसीएम होगा 1 प्लस 32 इक्वल टू x प्लस 1/4 स्क्वायर इक्वल टू 33/16। इक्वल टू कितना होगा, प्लस माइनस √33/4। तो x प्लस 1/4 स्क्वायर इक्वल टू प्लस माइनस √33/4। ये रूट हटा देते हैं, दोनों तरफ स्क्वायर हट गया। 1/4 इक्वल टू प्लस 33/4 x इक्वल टू -1/4। इधर कर लेते हैं 1/4 प्लस √33/4 x इक्वल टू 1 प्लस माइनस -1 माइनस √33/4 और होगा तो प्लस होगा तो माइनस होगा। पहले माइनस कर देते हैं, x इक्वल टू -1 प्लस √33/4 का 2 मूल निकल गया। ये आंसर हो गया। क्वेश्चन 3 में है आपका 4x², इसको लिख सकते हैं 2x का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2x इंटू 2x इंटू √3 प्लस √3 का होल स्क्वायर।
प्लस √3 का होल स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर प्लस इक्वल टू आपका प्लस √3 का स्क्वायर इक्वल टू 0। 2x प्लस √3 स्क्वायर -3 प्लस 3 इक्वल टू 0। तो आपका 2x प्लस √3 इक्वल टू इधर 0 आ जाएगा। 0 इक्वल टू 0, 0 आ गया बराबर 0। तो 2x इक्वल टू -√3। तो दोनों मूल एक के निकलेगा। x इक्वल टू -√3/2। फिर आपका होगा -√3/2, दोनों होगा। ये मूल है। मूल कितना निकला? -√3/2 -√3/2। ये आंसर हो गया। फोर्थ नंबर में है आपका 2x² प्लस x प्लस 4। ये आपका क्या है? इसमें आपका गुणनखंड भी नहीं होगा। 4 दूगुने 8। तो ये क्या है? मूल अस्तित्व में नहीं है। ये वाला समीकरण मूल अस्तित्व में नहीं है। इस द्विघात समीकरण का मूल अस्तित्व में नहीं होगा। क्वेश्चन 2 में बता रहा है आपका क्वेश्चन 2 में उपयुक्त प्रश्न 1 में दिए गए द्विघात समीकरण के मूल द्विघाती सूत्रों का उपयोग करके ज्ञात कीजिए। अब इसके वर्ग विधि द्वारा किए, अब द्विघाती विधि से करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट क्वेश्चन वही 1 वाला ही आएगा। कितना है? 2x² 7x प्लस 3 इक्वल टू 0। 2x² 2 नंबर में आएगा 2x² प्लस x माइनस 4 इक्वल टू 0। 3 नंबर में आएगा आपका 4x² प्लस 4 √3x प्लस 3 इक्वल टू 0। ये आपका 3 हो गया। चार नंबर में है आपका 2x²
प्लस एक्स प्लस 4 इक्वल टू 0। ये आपका 4 क्वेश्चन है। अब 4 क्वेश्चन में आपको द्विघात समीकरण की विधि से ज्ञात करना है। यहाँ पर a इक्वल टू कितना है 2, b इक्वल टू है -7, c इक्वल टू 3, d का फॉर्मूला होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, b स्क्वायर माइनस 4ac। तो b स्क्वायर कितना हो जाएगा -7 स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा -7 स्क्वायर -4 इंटू 2 इंटू 3। तो -7 7 जा क्या होता है आपका 49, 4 दूसरा 8, 3 8 24। कितना निकला आपका √25। इसका मतलब हो गया 5। तो d का वैल्यू हो गया आपका 5। अब क्या करेंगे, इसका द्विघात का मूल निकालेंगे। मूल 2 ठो मूल होता है, एक होता है -b प्लस माइनस √d/2a। अब फॉर्मूला बैठाएंगे, -b में क्या आएगा -7 प्लस माइनस कितना आएगा आपका 5। ये कितना d का मान 5 आ गया, √25 माने d आएगा प्लस माइनस √d। ये होगा आपका 25/2 इंटू 2। तो क्या होगा 7 प्लस माइनस 5 आपका 2a। कितना आएगा 4। तो एक आएगा आपका 7 प्लस 5/4 और एक होगा 7 माइनस 5/4। तो 12/4 और एक आएगा 2/4 समान आएगा 3 और एक आएगा 1/2। ये हो गया आंसर। अब इसमें देखते हैं ये कितना है, b इक्वल टू 1, c इक्वल टू -4। इसका मान आएगा d निकालेंगे, d इक्वल टू b स्क्वायर 1 स्क्वायर -4 इंटू 2 इंटू -4 1 माइनस b स्क्वायर -4ac 1 माइनस 4 दूगुना 8 4 8 32 प्लस 32 आ गया। तो d इक्वल टू √33 कितना आया √33। तो मूल इक्वल टू निकालेंगे -b प्लस माइनस √d/2a। -b कितना है -1 2 इंटू 1
-1 प्लस √33/2 और एक तो होगा -1 माइनस √33/2। ये दो मूल निकल गया। अब इसको आते हैं a = 4, b = 4√3, c = 3। अब d निकलेगा 4√3 स्क्वायर माइनस 4 × 4 × 3। d = क्या होगा 4 4 16 3 16 48 4 4 16 3 16 48। तो क्या है ग्रेटर देन 0, ये भी ग्रेटर, ये रियल रूट है और ये भी रियल रूट है और बड़ा है। अब ये क्या है 0 आ गया, तो d = 0। ये वास्तविक का समान मूल होगा, दोनों मूल क्या है बराबर होगा। वास्तविक और समान, ये इक्वेशन वास्तविक है और समान मूल होगा, मूल है। तो क्या होगा देखिए, मूल निकालते हैं। -b प्लस माइनस √d d कर देते हैं 2 × a। -b कितना है आपका -4√3 प्लस 0/2 × 4√3। 2a है, 2 × 4। अब क्या होगा देखिए, -4√3 बाय आपका 8 और एक तो होगा -4√3/8, दोनों एक आएगा। तो इसको क्या कर सकते हैं √3/2 -√3/2, ये भी -√3/2 आ जाएगा। ये आंसर हो गया, दो मूल निकल गया। अब इसको देखते हैं कि अस्तित्व में है कि नहीं। a = 2, b = 1, c = 4। तो d = क्या होता है √b² - 4ac। b कितना है 1² - 4 × 2 × 4। 1 - 4 2 4 8 32। तो कितना आया 1 - 4 2 8 4 8 32 -31 जो कि आपका 0 से छोटा है। तो ये अस्तित्व में नहीं होता है, ये वास्तविक मूल नहीं है, वास्तविक मूल नहीं है। डी आपका माइनस में आ गया, माइनस नहीं आना चाहिए। डी क्या होता है, एक ग्रेटर देन 0 होगा या इक्वल टू 0 होगा, नहीं तो नेगेटिव नहीं होना चाहिए। नेगेटिव होने से क्या मूल अस्तित्व, मूल निकलेगा ही नहीं। अब थ्योरी में निम्न समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए। x -
क्वेश्चन 3 का 1 x माइनस 1/x इजिकल टू 3। यहाँ पर लिख रहे x डज नॉट इक्वल टू 0। अब 2 नंबर में है आपका 2 नंबर में 1/x प्लस 4 माइनस 1/x माइनस 7 इजिकल टू 11/30। यहाँ भी लिख रहा है x डज नॉट इक्वल टू 47। 4 भी नहीं होगा 7 भी नहीं होगा x का मान, क्योंकि x का मान 4 हो जाएगा तो यहाँ 8 हो जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा। यहाँ देखिए समीकरण को सॉल्व लेफ्ट हैंड राइट हैंड। इसका है x हम कॉमन लेते हैं तो इसके नीचे कितना है 1, तो 1x² हो जाएगा, x² माइनस 1 इजिकल टू 3। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा x² माइनस 1, x इसके नीचे 1 है तो इजिकल टू हो जाएगा 3/1 x² माइनस 1 इजिकल टू 3x, तो x² माइनस 3x माइनस 1 इजिकल टू 0। x² माइनस 3x माइनस 1 इजिकल टू 0। अब a इजिकल टू कितना है 1, a इजिकल टू 1, b इजिकल टू -3, c इजिकल टू -1, तो d इजिकल टू हो जाएगा b² माइनस 3² माइनस 4ac, 4 गुना 1 इंटू -1, तो कितना हो जाएगा 9 प्लस 4 के 4 4 √13 होगा। कितना होगा d का मान √13। अब क्या करेंगे, मूल निकालेंगे। मूल इजिकल टू -b प्लस माइनस √d। माइनस b कितना है, -3 हो जाएगा, -3 प्लस माइनस d कितना है √30/2 इंटू 1, तो कितना 3, एक ठो आ गया आपका 3 प्लस माइनस √13/2, इसका आएगा 2 मूल आपका 3 प्लस √13/2, और एक तो आएगा 3 माइनस √13/2, ये 2 मूल आएगा। आपका माइनस आ जाएगा।
अब इसको करते हैं x प्लस 4 और x माइनस 7। अब क्या करते हैं, x माइनस x प्लस 4 एलसीएम गया तो ये हो जाएगा आपका x माइनस 7 माइनस x प्लस 4 इक्वल टू 11/30। अब इसको इधर आते हैं, x आपका x माइनस 7 माइनस x माइनस 4 बाय x, इसको मल्टीप्लाई करते हैं x माइनस 7 प्लस 4 x माइनस 7 इक्वल टू 11/30। अब इधर आ गया x काट गया, माइनस 7 माइनस 4 कितना आ जाएगा, माइनस 11 बाय एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 4x माइनस 28। 7x आ गया, 4x 4 4 7 28 इक्वल टू 11/30। अब इधर आएगा माइनस 11/x² माइनस प्लस में घटेगा, तो माइनस 3x माइनस 28 इक्वल टू 11/30। तो इसको क्या है, 11 डिवाइड हो जाएगा, माइनस 1 हो जाएगा, x² माइनस 3x माइनस 28 इक्वल टू 1/30। इसको समझ लीजिए बढ़िया से, माइनस 11 बाई इतना है तो इसको अगर माइनस को कॉमन लेंगे तो भी हो जाएगा। आपका इधर क्या है, माइनस 1 बच गया और इधर 1 बच गया। अब क्या करके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, x² माइनस 3x माइनस 28 इक्वल टू माइनस 30। तो x² माइनस 3x माइनस 28 प्लस 30 इक्वल टू 0। तो ये क्या बन जाएगा आपका, यहाँ से आ जाएगा x² माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 2 इक्वल टू 0। अब एक ऐसी संख्या से गुना करेंगे, जोड़ करेंगे तो माइनस 3 आएगा, तो x² माइनस 2x माइनस 1x प्लस 2, 2 1 जा 2, x कॉमन गया, x माइनस 2 माइनस 1 कॉमन गया, x माइनस 2। तो एक तो हो जाएगा x माइनस 2 तो x इक्वल टू 2 हो जाएगा और x इक्वल टू 1 हो जाएगा। 2 1 मूल करिए, मूल इक्वल टू क्या है, 1 और 2।
क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं आपका। क्वेश्चन नंबर 5 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्यतुक्रम अब से 5 वर्ष पश्चात आयु के व्यतुक्रम का जो 1/3 है 1/3 है उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो मान लिया रहमान की रहमान की वर्तमान आयु इक्वल टू x वर्ष। कितना है? x वर्ष। तो आपका प्रश्नानुसार क्या होगा? 5 साल पहले, 5 वर्ष 3 वर्ष पूर्व, कितना आयु हो जाएगा? x माइनस 3। और 5 वर्ष पश्चात आयु कितना हो जाएगा? x प्लस 5। तो दोनों का व्यतुक्रम बोल रहा है का योग 1/3 हो जाएगा। तो दोनों का व्यतुक्रम करते हैं 1/x माइनस 3 प्लस 1/x प्लस 5 इक्वल टू 1/3। अब क्या है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे। 2x हो गया इधर प्लस 2 हो गया, इधर हो गया x प्लस 5 माइनस 3 x प्लस 5 इक्वल टू 1/3। अब आ गया आपका 2x प्लस 2 x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3x माइनस 15 इक्वल टू 1/3। तो इधर आ जाएगा आपका 6x और इधर आ जाएगा 6x प्लस 6 इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2x हो गया 2x माइनस 15 इक्वल टू। अब इसको इधर ले जाएंगे 0 हो जाएगा कि इधर भी लाएंगे। तो x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 माइनस 6x माइनस 6 इक्वल टू 0। और x स्क्वायर 4x हो गया माइनस 4x माइनस 21 इक्वल टू 0। 15 कितना हो जाएगा? 21। अब इसका आ गया समीकरण। तो आपका 21 को कैसे होता है? 7 इंटू 3 इंटू 21। और आपका माइनस 21 करने के लिए क्या करेंगे? -7 इंटू प्लस 3 -21 और -7 प्लस 3 इक्वल टू -4। दोनों से हो गया x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3x माइनस 21 इक्वल टू 0। तो x कॉमन गया, x माइनस 7 प्लस 3 कॉमन गया, x माइनस 7 इक्वल टू 0। तो x माइनस 7 x प्लस 3 इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे? x माइनस 7 इक्वल टू 0, x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू हो जाएगा 7, x हो जाएगा -3।
तो हमको नेगेटिव वाला नहीं लेना है, हमको पॉजिटिव वाला लेना है। तो 7 का मान लेंगे। तो रहमान की आयु कितना हो गया? रहमान की वर्तमान आयु, रहमान की वर्तमान आयु इक्वल टू x मैंने 7 वर्ष, x मतलब 7 हो गया इसका आंसर। तो आपको चेक कर लेते हैं आंसर सही है कि गलत है। आंसर को चेक करने के लिए क्या करेंगे, आपको 7, तो 3 साल पहले कितना हो गया? 1/4। अब इसका 5 साल बाद 12। अब देखते 1/3 आता है कि नहीं, इक्वल टू 1/3। तो 12 हो गया, 4, 3 + 1 4/12 समान 1/3। तो ये आंसर सही है, इसका मतलब कि चेक कर दिया, आंसर को चेक कर दिया। देखिए बेतुक क्रम का मतलब होता है x - 3 जो निकला, इसको तो क्लियर है, 3 वर्ष पूर्व माने माइनस में जाएगा, 5 वर्ष पश्चात माने प्लस में जाएगा। तो इसका बेतुक क्रम जो होता है ना, जैसे किसी का नीचे कुछ नहीं है उसका मतलब 1 है, तो 1 ऊपर चल जाएगा, x - 3 नीचे आ गया। इसी तरह इसका भी बेतुक क्रम 1/x+। तो क्वेश्चन में बोल रहे प्रश्नानुसार यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ प्रश्नानुसार लिख दीजिएगा। क्या बोल रहा है? बेतुक क्रम का जो 1/3 है। क्वेश्चन आपका 5, एक क्लास टेस्ट में शेफाली के गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए अंकों का जो 20 है, तो उसके गणित में 2 अंक अधिक और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले, तो उसके अंकों का गुणनफल 210, तो उसके द्वारा दोनों विषय में प्राप्त किए अंकों ज्ञात कीजिए। मान लिया गणित विषय में 1 अंक प्राप्त किए, तो अंग्रेजी में क्या होगा? 30 - 1। मान लिया शेफाली, क्या नाम दिया है? शेफाली। गणित में कितना मार्क पाया? x। गणित में अंक मिला, x मिला। हाँ, गणित में x मिला, तो अंग्रेजी में क्या हो जाएगा? अंग्रेजी में आपका मिलेगा 27 - x। 30 है ना, 30 है, 30 - x, ये हो गया होगा अंग्रेजी का अंक। अब प्रश्नानुसार आता है 2 अंक अधिक, तो x + 2 हो गया 2 अंक अधिक, और इसका क्या हो रहा है? अंग्रेजी में 3 अंक कम, 30 - x - 3 गुना, इसका गुना क्या होता है? गुणनफल 210। 210 ये प्रश्नानुसार लिख देना है, यहाँ क्या लिख देना है? प्रश्नानुसार। तो इधर क्या हो गया? x + 2 इंटू
30 माइनस 30 माइनस 27 माइनस x इक्वल टू 210। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 27 माइनस x प्लस 2, 27 माइनस x। एक बार इसको इसके साथ लिया, एक बार इसके साथ लिया, इक्वल टू 210। अब 27x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 54, 27 दुगुने माइनस 2x इक्वल टू 210। अब इधर आ जाएगा 27 25 माइनस एक्स स्क्वायर अलग कर दिए, 27x से 2x गया, 25x प्लस 54 इक्वल टू 210। तो इसको अगर इधर ले जाते तो भी चलेगा, नहीं तो माइनस को कॉमन ले ले, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 25x इधर प्लस 54 माइनस 210 इक्वल टू 0। तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 25x इधर कितना हो जाएगा, 4 6 10 6 5 11 156 माइनस 156 माइनस एक्स स्क्वायर यहाँ अगर माइनस को कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये आपका प्लस हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 25x प्लस 156 इक्वल टू 0। तो इसको 156 को 2 7 दुगने 14 8 दुगने 16 2 3 दुगने 6 9 9 दुगने 3 13 39। तो यहाँ 2 डिवाइडेड हो जाएगा, 2 दुगने 6 3 12 12 13 12 13 कितना आया, 156। अब इसको हिसाब से करेंगे, आपका 12 इंटू 30 और माइनस 12 माइनस 13 इक्वल टू क्या हुआ, माइनस 25। और यहाँ भी माइनस करना पड़ेगा, तब प्लस 156 माइनस माइनस 156। अब इसको समीकरण को हल करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 12x माइनस 13x प्लस 156 इक्वल टू 0। तो आपका x कॉमन जाएगा, x माइनस 12 माइनस 13 कॉमन गया, तो x माइनस 12 इक्वल टू 0। तो इसका आ गया आपका x माइनस 0। तो x को 12 भी रख सकते हैं, x इजिकल टू 12 आ जाएगा एक तो, और x इजिकल टू 13 भी आएगा। 2 मूल निकल गया, 12 और 13। इसका जो द्विघात समीकरण बना, इसका 2 मूल 12 और 13। तो अगर 12 मानते हैं गणित में, तो अंग्रेजी में क्या हो जाएगा, 18। x इक्वल टू 12 मानते हैं, तो क्या हो जाएगा, गणित इक्वल टू क्या हो जाएगा, 12, और अंग्रेजी हो जाएगा, अंग्रेजी 18 हो जाएगा।
कितना हो जाएगा 18। अगर मान लीजिए 13 मानते हैं गणित में, अगर x इजिकल टू 13 मानते हैं तो गणित कितना हो जाएगा 13 और 17 हो जाएगा। 13 और अंग्रेजी में 17 हो जाएगा। 17 तो दोनों तरफ से आंसर होगा आपका। अब इसको अंक को चेक कर देते हैं। अगर मान लीजिए गणित में 2 अंक जोड़ देते हैं तो 14 आ गया, तो क्या बोल रहा है आपका अंग्रेजी में 3 अंक घट जाएगा, तो 9 हो गया। तो 14 और 9 कितना हो जाएगा आपका 18 आया ना। तो 14 हो गया 10। आपका चेक कर देते हैं आंसर। क्या बोल रहा है गणित में अब 2 अंक ज्यादा आता है, तो 12 2 14 आ जाएगा। इसका क्या है 18 है अंग्रेजी में, तब 18 18 3 21। आपका 2 अंक ज्यादा आया, तो इसमें 18 में क्या होगा आपका 3 अंक कम आया, 15 हो जाएगा। 15 देखिए फिर से समझा देते। यहाँ क्या बोल रहा है गणित में आपको 12 आया, तो 12 प्लस 2 तो कितना होगा 40। अब क्या बोल रहा है अंग्रेजी में कितना है 18, 18 माइनस 3 इजिकल टू 15 आया। तो दोनों का गुणनफल कितना बोल रहा है 210। तो 14 इंटू 15 इजिकल टू 210। अगर इसको भी मानिएगा गणित को 13 और अंग्रेजी को 17 तो ये भी चलेगा, इसका भी चेक हो जाएगा। ये आपका आंसर चेक किए, ये वाला सॉल्व नहीं है, चेक किया। क्वेश्चन 6 में आते हैं। क्वेश्चन आपका 6, एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा, यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक है तो खेत की भुजाएं ज्ञात कीजिए। मान लिया आयताकार आयताकार खेत की छोटी भुजा इक्वल टू एक्स। एक्स क्या है आपका मीटर, यहाँ मीटर में है तो मीटर देना, एक्स मीटर। तो आपका बोल रहा है एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक है। विकर्ण कितना है आपका 60 मीटर अधिक है, तो ये हो गया एक आयताकार खेत है ना, इसका छोटी भुजा कितना माने x मीटर माने चौड़ाई,
तो लंबाई कितना हो जाएगा आपका 30 मीटर अधिक है बड़ी भुजा। और ई आपका क्या है विकर्ण, ई क्या है आपका विकर्ण है। विकर्ण निकालना है आपका। विकर्ण किया है आपका 60 मीटर अधिक है। ये कितना है x प्लस 60। तो ये भी दिया है बड़ी भुजा है x, ये है x प्लस 30 हो गया। अब हमको क्या है आपका छोटी भुजा बड़ी भुजा निकालना है, यही क्वेश्चन का मेन शर्त है। तो हम मान लेते हैं छोटी भुजा इक्वल टू x, तो विकर्ण इक्वल टू क्या हो जाएगा, विकर्ण इक्वल टू x प्लस 60। और बड़ी भुजा क्या हो जाएगा, बड़ी भुजा इक्वल टू x प्लस 30। तो विकर्ण का स्क्वायर इक्वल टू p मानते हैं, इसका h मानते हैं, मान लीजिए a भी। तो ACD एक क्या बन गया, एंगल बन गया। तो इस त्रिभुज के हिसाब से E हो गया अतिभुज H। तो H कितना है आपका p स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू h स्क्वायर होता है। तो p स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू h स्क्वायर होता है। ये फॉर्मूला जानना चाहिए आपको, त्रिकोणमिति का फॉर्मूला है। अब p कितना है x, x स्क्वायर प्लस x प्लस 30 स्क्वायर इक्वल टू x प्लस 60 स्क्वायर। एक्स स्क्वायर प्लस 2ab a प्लस b होल स्क्वायर 2 इंटू 3 2 इंटू एक्स इंटू 30 प्लस 30 स्क्वायर इक्वल टू, इसका भी ऐसा ही होगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 60 प्लस 60 स्क्वायर। कितना हो गया 60 स्क्वायर। तो 2x स्क्वायर हो गया, 60x हो गया, प्लस 900 हो गया, ये हो गया आपका x स्क्वायर 120x प्लस 3600। सब इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर 60x माइनस 120x प्लस 900 माइनस 36 इक्वल टू 0। तो 2 से 1 गया x स्क्वायर हो गया, ये भी माइनस 60 हो जाएगा 120 से 60x, ये भी घटेगा तो कितना होगा 2700 माइनस 2700 इक्वल टू 0। अब ये द्विघात समीकरण बन गया। इसको आप सॉल्व करेंगे, खेत की छोटी भुजा भी निकल जाएगा। अब क्या करेंगे 90 कर देते, प्लस माइनस 90 प्लस 30 इक्वल टू 27 x। ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 90x प्लस 30x माइनस 27 इक्वल टू 0। तो x कॉमन गया, x माइनस 90 प्लस 30 कॉमन गया, x माइनस 90 इक्वल टू 0। तो एक होगा x प्लस 30 और x माइनस 90। तो
तो x माइनस 90 इजिकल टू 0 पकड़ेंगे तो x इजिकल टू कितना हो जाएगा 90, और यहाँ अगर पकड़ेंगे x प्लस 30 तो माइनस 30 हो जाएगा, तो माइनस 30 नहीं लेंगे 90 ले लेंगे। तो बड़ी भुजा कितना, छोटी भुजा कितना हो गई, छोटी भुजा इजिकल टू 90, बड़ी भुजा 90 प्लस 60, 90 प्लस 30 120, और आपका विकर्ण कितना हो गया, आयताकार खेत का विकर्ण इक्वल टू हो गया आपका 90 प्लस 60 समान 150। छह नंबर हुआ आपका। क्वेश्चन आपका 6 आएगा ना, 7 आएगा, 6 हो गया, अब 7, क्वेश्चन नंबर 7। इसे दो संख्या के वर्गों का अंतर एक साथ, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुणिया, दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। क्या करना है, मान लिया बड़ी संख्या इक्वल टू x, बड़ी संख्या कितना हो गया आपका x, छोटी संख्या का वर्ग हो जाएगा वर्ग इक्वल टू 8x, और बड़ी संख्या का वर्ग इक्वल टू कितना हो जाएगा x स्क्वायर। वाह, अब दोनों का अंतर कितना है 180। बड़ी संख्या का वर्ग x स्क्वायर, छोटी संख्या का वर्ग 8 गुना है ना, बड़ी संख्या का 8 गुना, तो x स्क्वायर माइनस 8x इजिकल टू कितना हो जाएगा 180। एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 180 इजिकल टू 0। अब 180 का हिसाब करेंगे, 180 को दो जगह करेंगे तो -10 और आपका -18 और 10 कर देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 18x प्लस 10x माइनस 180 इक्वल टू 0। तो x माइनस 18 हो गया प्लस 10 कर दिए तो x माइनस 18 हो गया। चलो, ये आपका द्विघात समीकरण है, इसका मूल निकाल रहे तो x माइनस 18 x प्लस 10
इक्वल टू 0। तो x माइनस 18 इक्वल टू 0, यही वाला लेंगे x इक्वल टू 18। अगर x प्लस 10 लेंगे तो माइनस 10 आ जाएगा, तो हम धनात्मक लेते हैं। तो धनात्मक आ गया बड़ी संख्या, तो छोटी संख्या कितना हो जाएगा, बड़ी संख्या का 8 गुना है। तो आपका एक्स स्क्वायर बराबर कितना होगा, छोटी संख्या कितना हो जाएगा आपका, हाँ छोटी संख्या बड़ी संख्या का वर्ग, एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा 18 गुना 8, 8 8 64 6 144। पहले x बराबर हो जाएगा √144 इक्वल टू 12। तो आपका बड़ी संख्या हो गया 18 और एक तो हो गया 12, छोटी संख्या आंसर, बड़ी संख्या छोटी संख्या। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन 8, एक रेलगाड़ी की चाल एक समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि यह चाल 5 किलोमीटर पर आवर अधिक होती तो वह उसी यात्रा में 1 घंटा कम समय लेती। तो रेलगाड़ी की चाल गया, मान लिया रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर पर आवर, प्रति घंटा x किलोमीटर हम मान लिए। तो यदि इसका बोलता है 5 किलोमीटर अधिक होती चाल में, यदि चाल इक्वल टू 5 किलोमीटर अधिक, 5 किलोमीटर पर आवर अधिक होती, तो चाल कितना हो जाएगा, चाल इक्वल टू x प्लस 5 किलोमीटर पर आवर। तो क्या बोल रहा है इसमें, समय 1 घंटा कम समय, चाल बढ़ेगा तो समय ऑटोमेटिक कम होगा। तो पहले समय कितना था, पहले समय था, समय इक्वल टू कितना था आपका, दूरी बटा चाल, ये फार्मूला से करेंगे। तो दूरी कितना था आपका, दूरी आपका दिया हुआ है आपका 360 किलोमीटर, 360 बाय x, ये हो गया आपका घंटा, ये हो गया आवर, ये हो गया घंटा। अब दूरी, फिर आपका यदि चाल 5 किलोमीटर अधिक होती तो चाल, फिर समय, समय कितना है आपका 360 वाला आपका कितना समय, 1 घंटा लगता, x प्लस 5, इसका समय कितना लगता है 1 घंटा कम। तो दोनों का अंतर प्रश्नानुसार क्या होगा, प्रश्नानुसार 360 बाय x माइनस, इसका समय आपका ज्यादा है, ये भी h हो गया, तो आपका ई वाला समय आपका इससे ज्यादा होगा, क्योंकि चाल कम है, ये चाल अधिक है।
तो 360 एक्स प्लस 5 इजिकल टू कितना है 1। दोनों का अंतर कितना है, 1 घंटा कम लगता है। तो 360 कॉमन ले लिए, 1/x माइनस 1/x प्लस 5 इजिकल टू 1। 1/x माइनस 1/x प्लस 5 इजिकल टू 1/360। ये गुना है तो भाग हो जाएगा 1/360। अब इधर आते हैं, इतना एलसीएम कितना हो गया, x प्लस 5। अब इधर हो गया x प्लस 5 माइनस x इजिकल टू आपका 1/360। तो x कट गया तो 5/x² प्लस 5x इजिकल टू 1/360। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हुआ 0 5 30 1800। कितना हो गया आपका 1800। x² प्लस 5x इजिकल टू 1800। तो x² प्लस 5x माइनस 1800 इजिकल टू 0। अब ये समीकरण हो गया। ऐसे 1800 को 2 बार डिवाइडेड करेंगे। इसमें करते आपका 1800 को गुणनखंड करते तो आ जाएगा x² प्लस 45x माइनस 40x माइनस 1800 इजिकल टू 0। तो x प्लस 45 आ गया। अब माइनस 40 कॉमन लिए तो x प्लस 45 आ गया इजिकल टू 0। तो x माइनस 40 x प्लस 45 इजिकल टू 0। तो x इजिकल टू कितना आ जाएगा 40 और इसका आ जाएगा x इजिकल टू माइनस 45। तो नेगेटिव को नहीं लेंगे, क्या लेंगे, पॉजिटिव को। तो रेलगाड़ी की चाल कितना हो जाएगा 40 किलोमीटर पर आवर। रेलगाड़ी की चाल कितना हो जाएगा 40 किलोमीटर पर आवर। तो रेलगाड़ी की चाल इजिकल टू 40 किलोमीटर पर आवर, यही वाला आंसर है। फिर से समझा देते हैं आपको। यह आपका हो रहा है रेलगाड़ी कितना किलोमीटर है 360 किलोमीटर लंबी दूरी। आपका दूरी दिया हुआ है 360 किलोमीटर। अब क्या है चाल बोल रहा है x मान लिए तो 5 किलोमीटर अगर अधिक होती तो x प्लस 5 किलोमीटर। तो यहाँ पर क्या है समय आपका कम लगेगा, यहाँ समय कितना लगेगा ज्यादा लगेगा। जब चाल x किलोमीटर था तो समय क्या हो रहा था आपका रेलगाड़ी की समय आपका ज्यादा लग रही थी। अब जब चाल बढ़ गया 5 किलोमीटर पर आवर तो इसका समय क्या है कम लगेगा। तो अंतर क्या है एक ज्यादा हो रहा है, 1 घंटा इसमें ज्यादा लग रहा है। तो इसका अंतर ऐसे हुआ। इसका समीकरण को 360 कॉमन लिए, दूरी बटा चाल होता है समय का फॉर्मूला। अब क्या 360 कॉमन लिए 1/x माइनस 1/x प्लस 5। अब इसका यहाँ ले आए। अब इसमें क्या है भिन्न का घटाव किए, x इंटू एलसीएम गया है x प्लस 5 आ गया माइनस 1 तो ये x काट गया। इस तरह से आपका द्विघात समीकरण बना आपका x² प्लस 5x माइनस 1800 इक्वल टू 0।
अब इसको सॉल्व किए, 45 इंटू 40 इक्वल टू 1800, अब 45 से 40 गया तो क्या हुआ 5, तो ये वाला x इक्वल टू 40। तो यहाँ प्लस वाला लिए, यहाँ x इक्वल टू 40 आया और x इक्वल टू -40, तो माइनस नेगेटिव वाला नहीं लेंगे। अब क्वेश्चन नंबर आपका 9 में, दो पानी की नल एक साथ एक हौज को 9.38 घंटे में भर सकता है। तो बड़े व्यास वाला नल हौज को भरने में कम व्यास वाले नल में 10 घंटे कम समय लेता है। प्रत्येक द्वारा अलग से हौज को भरने के समय ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर क्या है आपका, बड़े जो व्यास वाले नल है ना उसमें तो कम समय लेगा ही, और छोटे नल वाला ज़्यादा लेगा, तो 10 घंटे कम समय बड़े व्यास वाला ले रहा है। और ये जो 9.38 घंटा दिया है, इसको 8 9 बात 75/8 घंटे लिख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 वाला हल करते हैं। क्वेश्चन 9 क्या बोल रहा है, मान लिया छोटी नल इक्वल टू x, मान लिया छोटी नल भर सकते हैं x। अब क्या है, x माइनस 10 घंटा, बड़ी व्यास, बड़ी व्यास कितना हो जाएगा, बड़ी नल भरता है x माइनस 10। ये आपका घंटा हो गया। अब क्या होगा आपका, एक घंटे में बड़ी घर कितना बनेगा, एक घंटा में, एक घंटा में बनेगा 1/x माइनस 10, और छोटी नल बनेगा एक घंटा में, छोटी नल भरेगा एक घंटा में कितना अंश, 1/x अंश, 1/x अंश। तो 75/8 है दोनों का जोड़, तो 75 घंटा में भरेगा, 75/8 x माइनस 10 प्लस 75/8x, इसका घंटा गुना कर देंगे। बड़ी नल का 75 घंटा में भरती है, इक्वल टू कितना है आपका 10 घंटे कम समय देता है, इक्वल टू 1 भाग। तो आपका 75/8 कॉमन ले लिया, 1/x माइनस 10 प्लस 1/x इक्वल टू 1।
8/75 हो जाएगा। ये जब भाग होगा 1 से तो 8/75 हो जाएगा। x माइनस 10, तो x माइनस ये हो गया x प्लस x माइनस 10 इक्वल टू 8/75। तो क्या हो गया 2x माइनस 10 इक्वल टू x² माइनस 10x इक्वल टू 8/75। इसको 2 कॉमन ले सकते हैं, यहाँ 2 कॉमन ले लेते हैं तो x माइनस 5 हो गया इक्वल टू बटा आपका x² माइनस 10x बराबर हो जाएगा 8 का 2 4 हो जाएगा 8/75। अब 2 से यहाँ डिवाइडेड हो जाएगा तो x माइनस 5/x² माइनस 10x इक्वल टू आपका 4/75। अब इधर मल्टीप्लाई होगा 75x माइनस 5 5 25 अब तक 2 375 इक्वल टू 4x² माइनस 40x। तो इधर ले आएंगे, इसको इधर ले जाएंगे तो 4x² माइनस 40x माइनस 75x प्लस 375 इक्वल टू 0। तो आ जाएगा 4x² माइनस 115x प्लस 375 इक्वल टू 0। अब क्या 100 और 15 करेंगे तो 1500 आएगा। 4 375 गुना होगा, 4 × 375 ये कितना आएगा 1500 आएगा। अब 1500 जो आ गया उसके हिसाब से यहाँ नंबर बैठाएंगे तो 4x² माइनस 100x माइनस 15x प्लस 375 इक्वल टू 0। तो 4x कॉमन गया, x माइनस 25 आया और माइनस 15 का कॉमन गया तो x माइनस 25 आएगा इक्वल टू 0। अब क्या हो गया आपका x माइनस 25 4x माइनस 15 इक्वल टू 0। तो यहाँ आपका x माइनस 25 इक्वल टू 0 लेंगे, x माइनस 25 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू कितना हो गया 25। ये आपका छोटी नाल भर सकते हैं 25 घंटा और आपका बड़ी नल का समय आपका 10 घंटा कम लग रहा है तो 25 माइनस 10 समान 15 घंटा, 15 घंटे 25 घंटे। तो एक तो हो गया छोटी नल हो गया 15, बड़ी नल हो गया 15 और छोटी नल 25 आवर दोनों नल का बनता है। तो प्रत्येक द्वारा अलग से होज को बनने का समय ज्ञात कीजिए। 4.3
लिख लिए। एक्सरसाइज 4.3 का द्विघात समीकरण में आपका मैसूर और बेंगलोर के बीच के 132 किलोमीटर यात्रा करने में एक्सप्रेस रेलगाड़ी सवारी गाड़ी से 1 घंटा समय कम लेती है। मैसूर और बेंगलोर के बीच 132 किलोमीटर यात्रा करें। यहाँ ब्रैकेट में दिया है मध्य के स्टेशनों पर ठहरने का समय ध्यान में ना लिया जाए। ठहरने से मैथ नहीं बनेगा। यदि एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल सवारी गाड़ी की औसत चाल 11 किलोमीटर अधिक है तो दोनों रेलगाड़ी की औसत चाल ज्ञात कीजिए। तो ये आपका दूरी दिया है, क्वेश्चन नंबर 10। दूरी दिया, दूरी कितना दिया हुआ है मैसूर और बेंगलोर के बीच। मैसूर से बेंगलोर, तो मैसूर से बेंगलोर के बीच कोई स्टॉपेज नहीं है, कोई स्टॉपेज, बीच में कोई स्टॉपेज नहीं। मैसूर से बेंगलोर के बीच में कोई स्टॉपेज नहीं है, क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो इसका मतलब मैथ ठीक चाल से चलेगा। सवारी गाड़ी 1 घंटा समय कम लेती है, एक्सप्रेस गाड़ी। तो यहाँ पर है आपका सवारी गाड़ी, मान लिया मैसूर से बेंगलोर की दूरी कितना है आपका, यहाँ पर दिया 132 किलोमीटर, 132 किलोमीटर। मान लिया आपका सवारी गाड़ी की आपका चाल, सवारी गाड़ी की औसत चाल, इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर। अब क्या है, एक्सप्रेस गाड़ी की चाल कितना हो जाएगा, तब एक्सप्रेस गाड़ी की चाल कितना हो जाएगा आपका x प्लस 11 किलोमीटर पर आवर। अब आपको समय निकालते हैं। दूरी बटा चाल, तो एक्सप्रेस ट्रेन का चाल कितना हो जाएगा, सवारी गाड़ी का चाल लिखते हैं। सवारी गाड़ी का चाल हो जाएगा 132 बटा x, और इसमें घटाएंगे 132 बटा x प्लस 11 इक्वल टू 1। 1 घंटा आपका फर्क है, इसमें समय ज्यादा लग रहा है, इसमें समय कम लग रहा है। तो आपका यहाँ एलसीएम हो गया
132 कॉमन ले लिए, 1/x माइनस 1/x प्लस 11 इक्वल टू 1। x प्लस 11 माइनस x इक्वल टू 1। x काट गया, 11 बाय आपका x स्क्वायर प्लस 11x इक्वल टू ब्रैकेट में है इक्वल टू 1। तो इधर क्या हो गया आपका, एक 132 डिवाइडेड हो जाएगा 11, एक्स स्क्वायर प्लस 11x इक्वल टू 1/132। तो एक्स स्क्वायर प्लस 11x इक्वल टू हो जाएगा 132 को 11 से गुना करेंगे, चौदह सौ बावन हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किए, अभी हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 11x माइनस 1452 इक्वल टू 0। अब ये द्विघात समीकरण बन गया। क्या बना? द्विघात समीकरण। अब इसको 44 और 33 से कहेंगे तो 11 आएगा। एक्स स्क्वायर प्लस 44x माइनस 33x माइनस x 1452 इक्वल टू 0। तो इसमें घटाएंगे तो 11 होगा और इसको गुना करेंगे तो कितना होगा? 1452। x कॉमन गया, x प्लस 44 माइनस 33 कॉमन गया, x माइनस प्लस 30 44 इक्वल टू 0। तो एक तो आया x माइनस 33 x प्लस 44 इक्वल टू 0। तो इधर x इक्वल टू 33 आएगा और इधर आएगा x इक्वल टू माइनस 44। तो नेगेटिव वाला नहीं लेंगे, प्लस वाला लेंगे। तो आपका चाल कितना हो गया? सवारी गाड़ी की चाल कितना हो गया? सवारी गाड़ी की चाल पकड़े है कितना? 1 किलोमीटर। चाल इक्वल टू कितना हो गया? x इक्वल टू 33 किलोमीटर पर आवर। अब आपका एक्सप्रेस गाड़ी की चाल, तैतीस प्लस 11 44 कितना किलोमीटर पर आवर। यह स्पीड निकल गया आपका। स्पीड कितना कितना निकला?
स्पीड आपका 33 और 44 किलोमीटर पर आवर। तो मैसूर से बेंगलोर की दूरी कितना थी? 132 किलोमीटर। बीच में कोई स्टॉपेज नहीं है, बीच में 132 किलोमीटर। मान लिया सवारी गाड़ी की औसत चाल x किलोमीटर पर आवर, तब एक्सप्रेस गाड़ी की चाल कितना हो जाएगा? 11 किलोमीटर ज्यादा है पर आवर। तो जब 11 किलोमीटर ज्यादा है तो इसका समय में अंतर तो होगा ही, तो समय के बराबर 1 घंटा का अंतर होगा। तो 132 बाई एक्स माइनस 132 बाई एक्स माइनस 11 इजिकल टू 1। अब 132 कॉमन लिए, 1 बाई एक्स प्लस 1 एक्स प्लस एलसीएम गया ये आपका 132 11 इसके प्लस 11 एक्स 1 होगा 11 आ गया। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया तो इसका 1452 हुआ। देखिए इसमें 11 क्वेश्चन नंबर 11 क्वेश्चन नंबर 11 में बता रहा है 2 वर्ग के क्षेत्रफल का योग 468 मीटर स्क्वायर है। यदि उसके परिमापों का अंतर 24 मीटर हो तो दोनों वर्ग की भुजाएं ज्ञात कीजिए। आपका 2 वर्ग है, वर्ग 1 हो गया, है। मान लिया 2 वर्ग है तो इसका जो परिमाप है आपका कितना है? 24 मीटर। इसका भुजा मान लिए x और इसका भुजा मान लिए y। तो मान लिया बड़ी वर्ग की भुजा x और इसका y, तो 2 वर्गों का क्षेत्रफल हो जाएगा, मान लिया दोनों वर्गों की भुजा इक्वल टू x और y। तो प्रश्नानुसार हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस दोनों वर्ग का क्षेत्रफल इक्वल टू होता है भुजा गुना भुजा, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा? 468। अब दोनों वर्ग का परिमाप होता है 4x प्लस अंतर बोल रहा है, परिमापों का अंतर, इसमें जोग बोल रहा है प्लस के, इसमें 4y इजिकल टू कितना होगा? आपका 24 है। यही आपका क्वेश्चन का शर्त है कि दोनों वर्ग की क्षेत्रफल का जोड़ 468 और इसका 24 मीटर है। तो मीटर है तो मीटर पकड़ेंगे इसको, मीटर, ये भी मीटर है,
वाई मीटर एक्स मीटर सब मीटर में आ जाएगा। अब क्या है 4 कॉमन लिए x माइनस 4 इजिकल टू आपका 24। तो x माइनस वाई इजिकल टू कितना होगा 24/4 6 होगा। तो x इजिकल टू आपका इधर चला गया तो y प्लस 6 हो जाएगा। अब x का मान यहाँ पुटअप करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये x का मान इसको समीकरण 1 कर देते हैं, इसको आपका समीकरण 2 कर देते हैं। तो समीकरण 2 में इसमें लिखिएगा समीकरण 2 से x का मान समीकरण 1 में रखने पर, इसका समझिए समीकरण 2 से x का मान समीकरण 1 में रखने पर यहां पुटअप करते हैं तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर मतलब हो गया y प्लस 6 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 468। तो y प्लस वाई स्क्वायर ए प्लस बी होल स्क्वायर तो वाई स्क्वायर प्लस 2 6 दूनी 12 वाई प्लस 36 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 468। अब इधर आ गया आपका 2y स्क्वायर प्लस 12y प्लस 36 माइनस 468। 12y ये घट जाएगा 2 8 6 2 8 3 3 6 432 माइनस 432 इक्वल टू 0। इधर आ गया तो क्या हो गया 0 हो गया। अब 2 कॉमन लेते हैं, 2 कॉमन लेंगे तो कितना होगा वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस 216 इक्वल टू 0। तो ये कितना आ जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस 216। ये द्विघात समीकरण बन गया। क्या बन गया द्विघात समीकरण। अब 216 को ऐसे दो संख्या में लाएंगे कि आपका घटा के 6 हो, जोड़ के 6 होने से गुना नहीं होगा, आपका घटा के 6 हो और आपको गुना करने से माइनस 216। 18 12 में हो सकता है, देखिए ना 16 नहीं हो रहा है। तीन हो गया 216 वाई स्क्वायर प्लस 18 वाई माइनस 12 वाई माइनस 216 इक्वल टू 0। वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा वाई प्लस 18 माइनस 12 वाई प्लस 18 इक्वल टू 0। तो एक तो हो जाएगा y माइनस 2 वाई प्लस 18 इक्वल टू 0। अब क्या होगा इसमें आपका y माइनस 12 रखेंगे। क्या रखेंगे
वाई माइनस ये हो जाएगा वाई इजिकल टू 12 और ये हो जाएगा वाई इजिकल टू -18। तो हम नेगेटिव वाला नहीं लेंगे, हम पॉजिटिव वाला लेंगे। तो वाई इजिकल टू 12 आ गया। तो छोटी भुजा का कितना भुजा हुआ आपका 12 मीटर। छोटी वर्ग की भुजा छोटी वर्ग की भुजा इक्वल टू 12 मीटर और बड़ी भुजा बड़ी वर्ग ये तो y है ना y, तो बड़ी वर्ग इक्वल टू y प्लस 6 इक्वल टू 12 प्लस 6 18 मीटर। तो छोटी भुजा का हो गया 12 और 18 12 मीटर और एक तो होगा 18 मीटर आपका आंसर। बराबर में 144 18 में कितना होता है चेक भी कर सकते हैं, इसमें चेक कर देते हैं। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर तो बराबर 144 और 18 कितना होता है 18 गुना 18 68 64 33 6 324 समान कितना आ गया 468। इसका मतलब आंसर सही है, आंसर इज करेक्ट। यहाँ 12 गुना 12 किए 12 स्क्वायर, अब 18 गुना 18 किए और 18 स्क्वायर, तो इतना आया। इसको डिटेल से लिख देते हैं। चार 468 आया। तो आपका बड़ी भुजा कितना मिला आपका 18 मिला ना। एक्स दोनों वर्ग की भुजा एक्स, वाई हो गया छोटी, तो बड़ी भुजा हो गया एक्स, तो ये हो गया 18 मीटर 18 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर इक्वल टू 468। 18 कितना निकला आपका 324 बराबर में 144 इक्वल टू 468। इधर भी 468 आ गया, इधर भी 468 आ गया। इसका मतलब आंसर सही है।